सबसे पहली बात कि आपने बात की कि नरेंद्र मोदी साहब अफ्रीका में गए। नो डाउट ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंटरनेशनल अफेयर में, जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जाना अफ्रीका में उसके काफ़ी कंसर्न है। एक तो ये कि पहलगाम का जो इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है, ठीक है, उसमें जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो उनमें कंटिन्यूसली इंडिया को जो है ना डिप्लोमेटिक लेवल पे डिफीट हो रही है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो ये नहीं कह रहा कि जो पहलगाम है उसको कनेक्ट किया जाए पाकिस्तान से, नहीं करने को, जबकि इंडिया का ये स्टांस है। जयशंकर भी इस बात पे तुले हुए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि ये पाकिस्तान की सारी कार्रवाई है जो पहलगाम हुआ है, लेकिन चूँकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये अच्छी तरह से इल्म है कि ये इस बात में हकीकत नहीं है, तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। बाकी हमें पता है कि इससे पहले भी 75 टाइम्स जो है मोदी साहब वो विज़िट कर चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, और अब अफ्रीका का विज़िट कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि अफ्रीका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, एक तो उसकी पॉपुलेशन, एक उसके रिच रिसोर्सेज हैं। अब रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई, जो उनका एक लीडर उठा है जिसने एक तहलका सा मचा दिया इंटरनेशनल वर्ल्ड में, उसकी वजह से भी अफ्रीका जो है ना उसकी एक वैल्यू है। और दूसरी बात इसमें फैक्टर ये है कि जो चाइना है उसने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, वो पैक्स बना रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, $150 बिलियन है, 150 बिलियन, और वो वहाँ पे काफ़ी काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो और अब इंडिया उसको चाइना के पंजे उखाड़ पाएगा अफ्रीका से? मुश्किल लगता है, क्योंकि चाइनीज़ जो उनकी स्ट्रेटजी भी ज़्यादा है, उन्हें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा की हुई है। इंडिया नो डाउट वो उनको वेलकम करेंगे, उनके साथ कोऑपरेट भी करेंगे, अफ्रीका वाले उनको वेलकम कर रहे हैं जिस तरह आपने कहा। लेकिन जो मोदी साहब का रियल मकसद है, नो डाउट ही कि वो एक पॉपुलर लीडर हैं, अवाम में उनकी पॉपुलैरिटी है, इंटरनेशनल वर्ल्ड में उनकी जो है ना एक मकाम है, एक वैल्यू उन्होंने बनाई है। थर्ड टाइम कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट वो ले रहे हैं। लेकिन ये जो इस इशू पे जो पाकिस्तान को वो कैटर करना चाह रहे हैं, काउंटर करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उसमें कामयाब होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये जो रिसेंट एक्टिविटीज़ हुए, इंडो पाक वार हुई है, फिर जो ईरान इजराइल वार में जो पाकिस्तान ने न्यूट्रल बीइंग ए न्यूट्रल कंट्री जो रोल प्ले किया है वार जो एंड करवाने में, उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज किया है कि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री, और डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली पाकिस्तान वांट्स बेटर रिलेशंस विद एवरी कंट्री। उसके अलावा अगर वो इल्ज़ाम लगाते हैं, जयशंकर साहब लगा रहे हैं कि हमारी दहशतगर्दी जो हुई हुई पाकिस्तान के, तो उनको ये भी तो देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो टेररिज्म से इम्पेक्ट हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो कंट्री पाकिस्तान है। कौन सा वो पाकिस्तान का कौन सी ज़मीन का टुकड़ा नहीं है जहाँ हमारे मासूम लोगों का खून ना गिरा हो, ठीक है। फिर इसकी तरफ कोई आगे फर्दर प्रोसीड नहीं किया, उन्होंने इंक्वायरी की तरफ इस तरह की बात ही नहीं की। फिर यही कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये हमला करवा दिया, ना उन्होंने कोई प्रूफ पेश किया है। तो इस आल तो दुनिया भी प्रूफ की बेस पर ही चलती है, तो उन्होंने भी इंडिया ने जब कोई प्रूफ ही नहीं किया। और इससे देखिए दहशतगर्दी के वाक़यात दुनिया भर में होते हैं, पाकिस्तान में इतने दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, और पाकिस्तान ने तो प्रूफ भी दिए हैं इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन इन जो छोटा सा ये जो भी वाक़या हुआ है, हमें भी दिली अफसोस है। यकीनन जो 28 लाइव्स गई हैं, सही बात है, हम भी कंडेम करते हैं। हमें भी ना किसी नेशनलिस्ट से ताल्लुक है, दहशतगर्दों का ना किसी मुल्क से ताल्लुक है, दहशतगर्दों का किसी कास्ट से ताल्लुक है, और ना ही इनका किसी रिलीजन से ताल्लुक है। लेकिन ये है कि किसी भी मुल्क पे बगैर किसी प्रूफ के इसी तरह अटैक कर देना, पाकिस्तान ने कभी भी उन पे इस तरह अटैक नहीं किया। और ये बहुत सारी इंटेलिजेंसीज ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि इंडिया पहले से भी ये जो पहलगाम से पहले पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ था, 250 के करीब या कुछ कहते हैं, उस ट्रेन में 450 बंदा था। इतना बड़ा दुनिया के अंदर मेरे ख्याल से ये एक ऐसा वाक़या था जिसमें ट्रेन हाईजैक हुई थी। अगर हम चाहते तो हम भी इंडिया के ऊपर चढ़ दौड़ते। ये इस इशू से पहले भी कहते हैं कि साल से अदालत के अंदर ये मुकदमा चल रहा था, इंडस वाटर ट्रीटी, और इंडिया कई बार ये कोशिश कर चुका है कि इस ट्रीटी को बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की जाए, लेकिन पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। और ओबियसली उसके अंदर कोई भी ऐसी शेक नहीं है जिसके अंदर ये लिखा हुआ हो कि ये बायलैटरल यूनिलैटरल, हाँ बिल्कुल, इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो शायद इंडिया का इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा दुनिया ये भी देख रही है कि इंडिया इसके पीछे ये भी इंडस वाटर ट्रीटी को जैसे देखें, जैसे ही ये वाक़या हुआ पहलगाम, उन्होंने बगैर इंक्वायरी के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया,
और मोदी ने आते ही सबसे पहले ये इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। तो ये भी दुनिया के लिए एक पैगाम था कि बगैर इंक्वायरी के आप इस तरह इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि इंडिया ने फिर पाकिस्तान पे अटैक भी कर दिया बगैर इनके पावर देखे ना, बगैर किसी को इत्तला किए इंडस वाटर ट्रीटी भी सस्पेंड कर दी और रातों रात पाकिस्तान के ऊपर मिसाइलों से हमले कर दिए। और पाकिस्तान ने फिर सफारती लिहाज से भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने जितने भी पाकिस्तान के सपोर्टिव मुल्क थे उनको एतमाद में लिया और फिर पाकिस्तान ने जो उनको रिस्पॉन्ड किया। और ये भी बहुत अच्छा था कि पाकिस्तान ने